बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है चैप्टर नंबर 6 का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट अगर आप लोग को समझ आ गया तो दूसरा पार्ट सेम वैसे ही है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का टॉपिक है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग अ पाइप रिमेन्स कांस्टेंट। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप लोगों के पास एक पाइप है, उसकी डेफिनेशन वो बता रहा है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग अ पाइप ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। पाइप का कोई भी एक पॉइंट ले लिया जाए, उस पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करके उसको मल्टीप्लाई करवा दी जाए फ्लूइड की स्पीड से। जिस स्पीड से फ्लूइड उस पाइप में से मूव कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को और फ्लूइड स्पीड को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करवाते हो तो पाइप के हर पॉइंट पे वो हमेशा क्या रहेगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी डेफिनेशन बनी हुई है। इक्वेशन है, ये इक्वेशन को डिफाइन किया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग अ पाइप रिमेन्स कांस्टेंट। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी डिस्कस हुई है। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है, एरिया और वेलोसिटी जो है इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट में। जैसे ये पाइप है, इसका ये पॉइंट ले लिया जाए, दूसरा पॉइंट ले लें, तीसरा पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों के पास जो एरिया और जो वेलोसिटी है इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। इसके बाद इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड कर रही होती है, उस पर वर्क कर रही होती है। कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। इसका मतलब क्या है कि पाइप के हर पॉइंट पे आप लोगों के पास जो मास की वैल्यू होगी वो क्या रहनी है, वो कंजर्व रहनी है। चाहे किस जगह से पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो या कम हो, लेकिन मास हमेशा क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। उसके बाद वो बता रहा है, प्रूफ इसका डिस्कस कर रहा है। इसका प्रूफ जो आप लोगों ने करना है, उसमें आप लोगों ने सबसे पहले जो बात है कंसीडर करना है, कंसीडर एक पाइप। एक पाइप आप लोग कंसीडर कर रहे हो ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। एक पाइप कंसीडर कर रहे हो, उसका एरिया क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, उसका एरिया यूनिफॉर्म हमारे पास नहीं है। एरिया नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि पाइप किसी एक एंड से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो सकता है, उसके दूसरे एंड पे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है। अब पाइप को अगर देखा जाए, इसका जो पहला एंड है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है, कम है, जबकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा। इसको हमने नाम दिया हुआ है लोअर एंड का, इसको नाम किसका दिया हुआ है, अपर एंड का। और उसके बाद लोअर एंड पे अलग कैलकुलेशन करेंगे, अपर एंड पे अलग कैलकुलेशन करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और एंड पे यही रिजल्ट ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हम लोग क्या कर देंगे, ड्राइव कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने अब देखना है नेक्स्ट क्या है, आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग। हम कंसीडर कर रहे हैं कि इस पाइप में से जो हमारे पास फ्लो कर रहा है फ्लूइड, वो कौन सा फ्लूइड है, वो है आइडियल फ्लूइड। वो कौन सा फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड। अब इसमें देखा जाए एट लोअर एंड, पहले हम इसका लोअर एंड कंसीडर कर रहे हैं। लोअर एंड जो है उसको हमने कंसीडर कर दिया कि इसका ये फर्स्ट एंड है। कौन सा एंड है, लोअर एंड। अब मैं कहता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लोगों को ये जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, इस लोअर एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये क्या है, A1। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड। अब इस एरिया में से जो फ्लूइड पास करके जा रहा है किसी टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, एक फ्लूइड जो है इस पॉइंट से पास करके जा रहा है, सपोज कहां तक मूव करके गया है, उसे टाइम डेल्टा टी लगा है, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, वो डेल्टा x1 वैल्यू आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है, डेल्टा x1। लोअर एंड पे एरिया A1 आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड डेल्टा x1 आ गया, टाइम उस फ्लूइड को कितना लगा है, डेल्टा टी। उसके बाद जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लोअर एंड पे आ रही है, इस साइड पे मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन इस साइड पे आ गई, तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द लोअर एंड इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, v1 बन गया। हमने करना क्या, हमने पहले लोअर एंड पे मास फाइंड आउट करना है कि जो पोर्शन हमारे पास आया हुआ है यहाँ पे कितना फ्लूइड आप लोगों को पास होके जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वो कहता है मास ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड इन द शेडेड रीजन। ये जो लोअर एंड की शेडेड रीजन थी, शेडेड रीजन का अगर जिक्र करूं मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये जो लोअर एंड की बात हुई है, इसका ये जो शेडेड रीजन है, यहाँ पे जो मास आप लोगों के पास कंटेन हो रहा है उसको आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट हो सकता है, तो यहाँ पे डेल्टा m 1 से डिनोट करेंगे। इसके साथ 1 क्यों लगे, डेल्टा क्यों लगे, पहली बात तो ये है, एक तो फ्लूइड बहुत स्मॉल अमाउंट में पास हुआ है, उसको टाइम बहुत स्मॉल लगा, तो उसका
वो स्मॉल ही होगा। तो यहाँ पे डेल्टा m1 इसलिए लगा कि हम लोअर एंड की बात कर रहे हैं, 1 किसको डिस्कस कर रहा है, लोअर एंड को। तो यहाँ पे ये पार्ट आप लोगों ने समझ लेना है। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल इसी तरह रिपीट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास ओवर वॉल्यूम। जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, मास ओवर वॉल्यूम के बराबर होती है। ये पहले भी टर्मिनल वेलोसिटी में ये रिलेशन मैंने यूज किया, इधर भी वही सेम रिलेशन यूज हो रहा है। यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे भी हमने निकाला था, अगर मास को निकालना है वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से अब लोअर एंड की अगर बात हो रही है तो ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए, वॉल्यूम कैसे आएगा, अब ये लोअर एंड के वॉल्यूम की बात हो रही है, क्योंकि हेडिंग हमने कौन सी दी हुई है, लोअर एंड की। वॉल्यूम अगर लोअर एंड का आप लोगों ने निकालना है तो जो लोअर एंड का वॉल्यूम आएगा वो यहाँ से आप लोगों को वॉल्यूम आ जाएगा। इस एरिया को, ये जो एरिया दिया हुआ है लोअर एंड का A1 और ये जो डेल्टा x1 आप लोगों के पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है, इन दोनों को अगर हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। कैसे पता चलेगा वॉल्यूम बन जाएगा, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई जब हो जाएगा इस डिस्टेंस मीटर से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मीटर के क्यूब के। तो मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास लोअर एंड का क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो बना हुआ है उसमें एक तो एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है डायरेक्ट किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, लोअर एंड के। तो यहाँ पे वॉल्यूम की अगर बात की जाए, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ गया, एरिया A1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस क्या है, ये डेल्टा x1 है। डिस्टेंस क्या है, डेल्टा x1, और एरिया भी क्या हमारे पास, A1। तो वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर डेंसिटी की बात की जाए तो लोअर एंड की जो डेंसिटी होगी वो भी क्या आ जाएगी, ρ1 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो आप लोगों ने बात करनी है, अब इन तीनों की जगह पे वैल्यूज पुट करवानी है। वैल्यूज पुट आप लोगों ने सही तरह कर लेनी है। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब मैथ्स की अगर बात की जाए, मैथ्स क्या आ रहा है हमारे पास, लोअर एंड का जो मैथ है वो आ रहा है डेल्टा m1 हमने कंसीडर किया हुआ है, इज इक्वल टू, उसके बाद जो डेंसिटी आ रही है, डेंसिटी आप लोगों ने कंसीडर की है लोअर एंड की, वो उसकी वैल्यू आ रही है रो इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम की वैल्यू सामने मेंशन है, एरिया को अगर डिस्टेंस ट्रेवल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। एरिया A1 मल्टीप्लाई हो जाए किसके साथ, डेल्टा x1 के साथ, तो ये क्या बन गया आप लोगों का, वॉल्यूम बन गया। अब यहाँ पे तीन फैक्टर गिवन है, एक तो डेंसिटी है, दूसरा कौन सा आ रहा है, एरिया आ रहा है, और एंड पे कौन सा आ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड आ रहा है। अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा जाए आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहाँ पे हम लोअर एंड की बात कर रहे हैं, अगर बात लोअर एंड की हो रही है तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डायरेक्ट उसकी जगह पे, डिस्टेंस की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, डेल्टा x1 यूज हो जाएगा। और जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की जगह लोअर एंड की अगर बात हो रही है, वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा। और टाइम इंटरवल आप लोगों को पता है बहुत स्मॉल है, तो टाइम इंटरवल हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा t। अब ये जो सामने डेल्टा x1 दिया हुआ है, इसकी जगह पे आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, डिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा x1 इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इसकी जगह पे ये पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं जी, डेल्टा m1 इज इक्वल टू, जो आप लोगों के पास आएगा, डेल्टा m1 इज इक्वल टू, डेंसिटी वैसी रहेगी, लोअर एंड की बात हो रही है, 1 लगा दिया मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, तो एरिया के साथ क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है, ये सामने गिवन है, v1 इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा t आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप लोग, v1 इंटू डेल्टा t, ये आ जाएगा v1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, तीनों फैक्टर्स आप लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से जो आप लोगों के पास डेल्टा m1 जो आ रहा है, डेल्टा m1 की जो वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, डेंसिटी इंटू एरिया 1 इंटू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी 1 इंटू क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल डेल्टा t आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आप लोगों के पास है, ये इक्वेशन आप लोगों को पहला जो स्मॉल इंटरवल है, लोअर एंड का जो इंटरवल है वहाँ का मैथ बता रही है। इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं किसका, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हम नाम किसका दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का। जो स्टेप जिस तरह से हम लोगों ने लोअर एंड के लिए गए हैं, सेम वही सारे के सारे स्टेप किसके लिए हो जाएंगे, अपर एंड के लिए हो जाएंगे। अब लोअर एंड जो था वहां पे आप लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पे एंड अपर एंड की अगर कंडीशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहले जो अपर एंड का ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे हमने क्या मेंशन किया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है, A2, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, A2 लिख दिया। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड, तो जो अपर एंड है उसमें फ्लूइड यहाँ से मूव करके दूसरी साइड पे जा रहा है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा x2 आ रही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू कितना आ
नेक्स्ट जो है स्मॉल टाइम इंटरवल, इसे वहां पे भी स्मॉल टाइम लगा था लोअर एंड पे, अपर एंड पे भी क्या हमने उतनी पोर्शन लिया है, तो यहाँ पे भी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी यूज हुआ है। उसके बाद अगर बात की जाए वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो यहाँ पे जो अपर एंड पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड आ रही है वो यहाँ से फ्लूइड मूव करके जा रहा है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करवाया, v2 से। अपर एंड की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v2। लोअर एंड पे सारा 1 यूज हुआ था, अपर एंड पे सारे का सारा क्या यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है। नेक्स्ट वही स्टेप जैसे यहाँ पे हुआ था, आप लोगों ने लिखा था मैस ऑफ द फ्लूइड कंटेंट इन द शेडेड रीजन, तो लोअर एंड पे डेल्टा m1 लिखा था। यही लाइन अब नेक्स्ट रिपीट होनी है, क्या लिखा हुआ है, वही लाइन दोबारा रिपीट हुई है, मैस ऑफ द फ्लूइड इन द शेडेड रीजन, और जो मैस है डेल्टा m की जगह सिंपल क्या आ गया है, m2। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने लिखा था वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, सेम उसी तरह क्या हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, मैस ओवर वॉल्यूम। उसके बाद जैसे यहाँ पे दूसरा स्टेप आप लोगों ने किया था, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इधर भी वही स्टेप होगा, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे जैसे आप लोगों ने लिखा था वॉल्यूम इज इक्वल टू a1 डेल्टा x1, इधर भी क्या लिख दोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू a2 डेल्टा x2, इधर क्या लिखा था, डेंसिटी इज इक्वल टू रो इनटू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू रो इनटू 2। उसके बाद डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे क्या लिखा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय t, यहाँ पे जो डिस्टेंस का फार्मूला आ रहा है वो क्या आ जाएगा, v मल्टीप्लाइड बाय t। इसको रिप्लेस करवा दोगे, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने रिप्लेस करवाया था, s की जगह पे डेल्टा x1 था, v की जगह पे v1 और t की जगह पे डेल्टा t। सेम इसी तरह ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे s की जगह पे आप लोगों ने क्या रिप्लेस करवा देना, डेल्टा x2, v की जगह पे क्या आ जाएगा, v2, और t की जगह पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डेल्टा t। उसके बाद जैसे इधर आप लोगों ने वैल्यू पुट की थी कि मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम की, इसी तरह इधर वैल्यू पुट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैस है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा m2 आ जाएगा, डेंसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी 2 आ जाएगी, क्योंकि अपर एंड डिस्कस हो रहा है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया 2 इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा x2, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया 2 इंटू डेल्टा x2 आ जाएगा। उसके बाद अगर डिस्टेंस की वैल्यू की बात की जाए, जो डेल्टा x2 आप लोगों ने लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, v2 इंटू डेल्टा t, तो यहाँ पे डेल्टा m2 इज इक्वल टू रो टू एरिया टू डेल्टा x2। अब डेल्टा x2 की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, v2 इंटू क्या आ गया, डेल्टा t, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो टू एरिया टू v2 डेल्टा t। इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, डेल्टा m1 की और डेल्टा m2 की। मैस का यूनिट आप लोग को पता है वो क्या होता है, वो kg होता है। तो यहाँ पे देखा जाए बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर कंपेयर किया तो डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2 की हम लिख सकते हैं। डेल्टा m1 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या मौजूद है, वो वैल्यू आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है, वो वैल्यू है डेंसिटी 1 इंटू एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 इंटू क्या है, डेल्टा t। तो यहाँ पे डेल्टा m1 की जगह पे आप लोग पुट कर दोगे डेंसिटी 1 इंटू क्या है, एरिया 1 इंटू क्या है, वेलोसिटी 1 इंटू क्या है, डेल्टा t इज इक्वल टू, नेक्स्ट जो है डेल्टा m2 की वैल्यू सामने मेंशन है, इसी को पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डेंसिटी 2 इंटू क्या आ रही है, एरिया 2 इंटू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी 2, क्योंकि अपर एंड की बात हो रही है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा t। इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो क्लियर नजर आ रहा है कि जो डेल्टा t है ये डेल्टा t से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा t से क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद जो इक्वेशन बची है वो आ जाएगी आप लोगों के पास डेंसिटी 1 इंटू एरिया 1 इंटू क्या है, v1 इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी 2 इंटू क्या है, एरिया 2 इंटू क्या आ जाएगा, v2। उसके बाद आप लोगों ने कंसीडर किया था कि फ्लूइड कौन सा है हमारे पास, वो आइडियल फ्लूइड है। अगर फ्लूइड आइडियल है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे कंडीशन लगाओगे एज फ्लूइड इज आइडियल, एज फ्लूइड इज आइडियल, कि फ्लूइड कौन सा है हमारे पास, वो आइडियल है, एज फ्लूइड इज आइडियल। अगर फ्लूइड आइडियल है तो उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो रो 1 जो है डेंसिटी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, रो 2 के, और ये किसकी इक्वल आ जाएगी, डेंसिटी की इक्वल आ जाएगी। अब आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल रो 1 की जगह पे डेंसिटी पुट कर दोगे और रो 2 की जगह पे भी क्या आ जाएगा, डेंसिटी पुट कर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर लोअर एंड की बात की जाए तो लोअर एंड में डेंसिटी 1 की जगह पे सिंपल डेंसिटी आ जाएगा, नेक्स्ट एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया 1, और उसके साथ वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी 1। सेम इसी तरह इज इक्वल टू जो डेंसिटी 2 था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल डेंसिटी आ जाएगा, एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा, एरिया 2, और उसके बाद वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी 2। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है जो डेंसिटी है ये सिंपल डेंसिटी के साथ क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। बाकी रिलेशन क्या रह जाएगा आप लोगों के पास, एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया 2 इंटू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी 2। इस तरह अगर देखा जाए
तो ए वी इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारे पास कांस्टेंट हो रहा है, ए वी इज इक्वल टू क्या हो रहा है कांस्टेंट। ए वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट। इसका रिलेशन अगर देखा जाए वेलोसिटी उधर जाके डिवाइड हो जाएगी तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट। एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू क्या आ जाएगा 1 ओवर v। एरिया इज इक्वल कांस्टेंट 1 ओवर v। अभी जो कांस्टेंट और इक्वल दोनों मिलकर इनवर्सली का साइन बना देंगे तो एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां से किसके आ जाएगा वेलोसिटी के आएगा। तो यहां से इस रिलेशन को देख के आप लोग कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हो। कंक्लूजन क्या निकल रही है कि जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम, और जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे एरिया क्या होगा कम होगा। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है वेयर द एरिया इज मोर, जहां पे एरिया ज्यादा होगा स्पीड ऑफ द फ्लूइड विल बी स्लो। तो स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगी स्लो, वहां पे फ्लूइड जो है वो स्लो मूव करेगा। सेम इसी तरह वेयर द एरिया इज लेस, जहां पे एरिया क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई, तो फ्लूइड की स्पीड क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक था हमारा ये था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर। इसी तरह